हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं 1.2 और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल और रूट 5 इज इरेशनल। तो बेटा रूट 2 इज इरेशनल को हमको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करें। तो हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। आपके टीचर्स भी बताते होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको याद करना पड़ेगा, लेकिन बेटा इसका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि हमको रूट 2 इज इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया। रूट 2 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर की कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाते ही वो कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं होगी तो हम बोल देंगे कि हमने जो माना है वो क्या हुआ है, उल्टा हो गया है, मतलब हमने गलत माना है। और हमने क्या गलत माना था, रेशनल नंबर माना था, तो वो नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, इरेशनल। वापस से सुन लो, पहले हम रेशनल मानेंगे, उसको फिर कंडीशन लगाएंगे, वो गलत प्रूव करेंगे और फिर जो हमने माना उसको गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इसको, लेट अस कंसीडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करना है बेटा, लेट अस कंसीडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन लगाएंगे, रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b। ये क्या है बताओ, रेशनल नंबर की कंडीशन। हम क्लास 8th से बिल्कुल याद करते हुए आ रहे हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b या फिर p अपॉन q इन विच q नॉट इक्वल्स टू 0 इज रेशनल नंबर। होता है नहीं कि जो रेशनल नंबर होता है वो अपॉन में आता है, वटे में आता है। तो हमने उसको अपॉन में दिखा दिया, a अपॉन b। यहां पर एक कंडीशन लिखना जरूरी है, वेयर a and b are co-prime integers। co-prime integers, यहां पे ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूट 2 को हमने रेशनल माना, a अपॉन b माना और इन दोनों को क्या मान लिया, co-prime integers। co-prime integers कौन से होते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर उनका HCF निकालें तो उनका HCF कितना होता है, 1। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ना a में ना b में। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रूट 2b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, b का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब बताइए, जब इसमें 2 है तो इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 2 कहां पे जाएगा, नीचे। तो हम लिख देंगे बेटा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो बाय थ्योरम 1.2 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मीन्स अगर a स्क्वायर में डिवाइड जाता है 2 का, तो थ्योरम 1.2 से a में भी 2 का डिवाइड जाएगा। a स्क्वायर में जाता है तो a में भी डिवाइड जाएगा 2 का। अब हम a को 2 की टर्म में लिखेंगे, तो हमने बोला a इज इक्वल टू 2c। जब 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 की टर्म वाला मान सकते हैं, यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 2c। अब यहां पे जो वैल्यू है उसको कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इन पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, यहां पे रखा 2b स्क्वायर इक्वल टू a इज इक्वल टू 2c रखेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल 2 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब बताइए बेटा 2 किसके नीचे जा रहा है, बताइए 2 किसके नीचे जा रहा है, 2 जा रहा है बी स्क्वायर के। तो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर के नीचे जा रहा था तो हमने लिखा ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे बी स्क्वायर के नीचे जा रहा है तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर इज
divisible by 2. So by theorem 1.2 b is also divisible by 2. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बी स्क्वायर में जब 2 का डिवाइड जा रहा है तो थ्योरम 1.2 से बी में भी 2 का डिवाइड जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो, ए में किसका जा रहा है 2 का डिवाइड, बी में किसका जा रहा है 2 का डिवाइड, और मैंने ऊपर क्या माना था ए और बी क्या है को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको रूल्स लिखने पड़ेंगे। पहला, हियर वी कंक्लूड A and B have common factor 2, which contradict the fact that A and B are co-prime integers। मीन्स यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पर देखा a और b में दो जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब ये तो गलत साबित करता है किसको, कि a और b हमने को प्राइम इंटीजर्स माने थे। ठीक है, अब ये आया है, क्यों आया है, दिस रिजल्ट केम ड्यू टू our wrong assumption। ये रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि हमने √2 को हमने गलत अजम्पशन माना था। अब हमने अजम्पशन क्या माना, बताओ क्या माना, हमने माना है कि √2 इज रेशनल नंबर, सो √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो बेटा √2 का आपको क्या करना है, लेट अस कंसीडर √2 इज रेशनल नंबर। √2 को a अपॉन b माना, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। √2b इक्वल टू a, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब जो 2 है वो किसके नीचे जा रहा है, a स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमने लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बाय थ्योरम 1.2 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे a को जब 2 से डिविजिबल है तो a को 2 की टर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2c। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हुआ, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, c का हुआ c स्क्वायर, तो 2 से 4 कटा 2 स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जो 2 है वो b स्क्वायर के नीचे जा रहा है, तो हमने बोला b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बाय थ्योरम 1.2 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमने देखा a और b में दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो here we conclude a and b have common factor 2 which contradict the fact that a and b are co-prime integers। हमने बेटा co-prime integers माने थे जो गलत हो गए। अब गलत क्यों आए, क्योंकि हमने ऊपर ही ऊपर गलत रिजल्ट मान लिया था। तो √2 हमने रेशनल नंबर माना था, इसका गलत साबित किया तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो √2, √3 और √5 बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको √2 सीखना है, √3, √5 कैसे होता है चलो देखते हैं। तो बेटा अगला सवाल है √3 इज इर्रेशनल प्रूव करना है। मैंने बताया था कि जब √2 इर्रेशनल प्रूव करना सीख गए तो इससे 3 सवाल हो गए, √2 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। तो √3 का मैं करना सिखाता हूं। यहां पे हमको क्या करना है, जहां पर भी 2 2 लिखा हुआ है वहां पे हमको 3 लिखना है केवल। तो यहां पे मैंने √3 लिखा। लेट अस कंसीडर √3 इज रेशनल नंबर। यहां पे जब √3 है तो √3 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं बदला। देखो यहां पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा √3b इक्वल टू a। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पे 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां पे लिखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so by theorem 1.2 a is also divisible by 3।
अब जब a है तो 3 की टर्म का मानेंगे, a इज इक्वल टू 3c। जब इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, करिए 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, क्योंकि बेटा 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9c स्क्वायर, 3 से 9 कटा 3c स्क्वायर। तो देखो अब 3 जो है वो b स्क्वायर के नीचे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो बाय थ्योरम 1.2 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हमको सेम लाइन लिखनी है, हेयर वी कंक्लूड दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3 which contradict the fact that a and b are co-prime integers। जो हमने a एंड b co-prime integers माने थे वो हमको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित करता है। अब ये रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि हमने ऊपर गलत माना था, तो ऊपर क्या माना था, √3 इज रेशनल, इसका गलत साबित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। अब बेटा अगला सवाल है √5 इज इर्रेशनल, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अगला हमारा सवाल है √5 इज इर्रेशनल, तो बिल्कुल सेम जैसे √2 किया था, √3 किया था, ऐसे ही √5 करके दिखाता हूँ। फटाफट 2 मिनट लगेगी, जहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है वहाँ पे 5 कर दो, बहुत इजी। देखो अगर हमको केवल √2 का याद आ गया तो हमारे 3 सवाल हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, जब इधर किया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, यहाँ पे भी 5। देखो हमने क्या माना, √5 इज रेशनल नंबर मान लिया, इसको a अपॉन b माना, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। √5b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि a स्क्वायर 5 के नीचे जा रहा है, मतलब 5 नीचे जा रहा है, तो a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो 1.2 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 5c, जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 25 कटा 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो बाय थ्योरम 1.2 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। Here we conclude that a and b have common factor 5, which contradict the fact that a and b are co-prime integers. This result due to came our wrong assumption। जो हमने माना था वो गलत था, तो हमने जो माना था वो गलत था, तो सही क्या था, √5 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन की मैं आपको मार्किंग बता देता हूँ कि ये 3 नंबर का आएगा, आपने जो स्टेप गलत किया वहीं पे आपको मार्क्स कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, क्या कि हमने √5 इज इरेशनल मतलब रेशनल माना, √5 इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे अगर करते हो तो 1 नंबर, अगर यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो आपको 1 नंबर, और जो पूरा स्टेटमेंट लिखते हो वो 1 नंबर। तो अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो यहाँ पे 1 नंबर काट लेगा, यहाँ पे गलती करी तो यहाँ पे 1 नंबर काट लेगा, और इधर वाले में गलती करी तो यहाँ पे भी 1 नंबर काट सकता है। तो आपको बेटा कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 100% आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। तो आपका ये हमारा हुआ 1.2 का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो बेटा जैसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बच्चे तो 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, और तो वो पढ़ के नहीं जाते। तो बेटा यहाँ पर जैसे ही वो √5 देखते हैं तो वो √5 इज इरेशनल नंबर उसको प्रूव करने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसका अलग तरीका है। 3 + 2 √5 को हमने कैसे माना कि लेट अस कंसीडर 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, है ना।
बिल्कुल सेम जैसा पहले माना था कि √2 को भी रेशनल मानते थे, √3 को भी रेशनल मानते थे, √5 को भी रेशनल मानते थे, तो यहाँ पे 3 + 2 √5 को मैंने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अब जब रेशनल माना है तो आपको पता है आगे क्या करने वाला हूं, 3 + 2 √5 = a/b, वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। तो बताओ कुछ अलग है क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन चेंज होता है यहां से। अब आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपको पता है कि √2, √3, √5, √7 भी आ सकता है, √11 भी आ सकता है, उसको आपको बिल्कुल LHS में अकेला छोड़ना है। LHS में अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज करना है। तो बताइए, जब प्लस का 3 उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर बचा 2 √5 = a/b -3। बताइए इधर एलसीएम आ रहा है क्या, इधर आ रहा है एलसीएम, तो 2 √5 = b एलसीएम लिया, a -3b। अब 2 कहां चला जाएगा, नीचे, तो ये हो गया √5 = a -3b अपॉन 2b। अब देखो बेटा क्या टेक्निक लगानी है, यहां पे क्या है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये पूरा जो है ना उसको हमको रेशनल बता देना है ना। हमको क्या बोलना है, हेयर a, b, 3 and 2 आर इंटीजर्स। a, b, 3 and 2 आर क्या है, इंटीजर्स है। तो ये पूरा का पूरा a -3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। अगर ये सब के सब रेशनल इंटीजर हैं तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, विच गिव्स रिजल्ट दैट √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना भाई। देखो हमने RHS को जब रेशनल दिखा दिया तो इसके बराबर LHS है, तो LHS वाला भी तो रेशनल होगा। तो हमने क्या बोला, जब ये पूरा रेशनल है तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि √5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, है ना। √5 इज रेशनल नंबर हमको पहले ही पता है, और क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि यहाँ पे √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे जब √5 इर्रेशनल नंबर था और ऊपर हमने कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करी कि √5 रेशनल है, तो ये रिजल्ट जो आया है वो कुछ ना कुछ गलती की वजह से आया है। तो इसको लिखना है, दिस रिजल्ट केम ड्यू टू our wrong assumption, hence 3 + 2 √5 is irrational। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर ऐसे करना है, 3 + 2 √5 को हमने रेशनल माना, a/b करा, सब कुछ उधर पहुंचाया। अब इसको क्या कर देना है, रेशनल दिखा देना है। जो भी नंबर है a, 3, b, 2, 5 होता तो 5, जो भी नंबर है उस सबको हमको क्या दिखाना है, रेशनल। रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया, लेकिन हमको ये पता है ये तो इरेशनल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशनल, थ्योरी के अकॉर्डिंग इरेशनल, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो मतलब जो हमने शुरू में माना वो गलत हो गया। हमने क्या माना था, हमने रेशनल माना था, तो रेशनल का गलत क्या हो गया, इरेशनल नंबर। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं। तो बेटा हमने सब कुछ सीख लिया। अब देखो √2, √3, √5 सीख लिया, 3 + 2 √5 को सीख लिया। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो क्या किया, लेट अस कंसीडर 1/√2 इज रेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर माना
तो 1/√2 को मैंने क्या बोला, a/b, वेयर a and b आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर बताइए मैं यहां पे इन्वर्स करता हूं, √2 ऊपर 1 नीचे, तो यहां पे हो जाएगा √2 और यहां पे क्या हो जाएगा b/a। जब ये रेशनल है, a/b रेशनल है, तो b/a भी तो क्या होगा, रेशनल होगा। हियर b/a is rational. It gives result that √2 is rational। ठीक है, तो क्या आ गया, √2 रेशनल आ गया। और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि √2 इरेशनल होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। तो √2 रेशनल कहां से हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √2 is irrational number। ठीक है, यहां पे irrational नंबर हो गया। this result came due to our wrong assumption। ये रिजल्ट क्यों आ गया भैया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। और हमने क्या मान लिया था, हमने तो रेशनल मान लिया था। तो रेशनल का उल्टा क्या हो जाएगा, इरेशनल। हैंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया बच्चों? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला सवाल है हमारा, प्रूव डेट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमको आइडिया हो चुका होगा कि 7√5 हमको कैसे करना है। तो इसको जल्दी जल्दी लेते हैं कि लेट अस कंसीडर (7√5) इज रेशनल। तो अगली स्टेप आप बताएंगे मुझसे पहले, बताओ कैसे माने। अगर रेशनल माना है तो क्या करेंगे, 7√5 इक्वल टू a/b। बताइए अगली लाइन, वेयर a and b आर, बताओ क्या, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को उधर पहुंचाएंगे। तो √5 इक्वल टू a/7b। तो बताओ हम क्या करने वाले हैं, a 7 b आर इंटीजर्स, जो पूरा का पूरा क्या होगा, रेशनल बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, हियर a b एंड 7 आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे कर दिया, जैसे ही कर दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सो a/7b इज रेशनल। आपको दिमाग नहीं लगाना कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, आपको तो बस लिख देना है कि a/7b क्या है, रेशनल है। जैसे ये रेशनल हुआ तो इसका इक्वल भी क्या हो जाएगा, रेशनल, विच गिव रिजल्ट दैट √5 इज रेशनल। तो बताइए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही क्या था कि √5 को इरेशनल प्रूव करो, और यहां पे हम क्या ले आए, रेशनल। मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ क्या हुई, हमने ऊपर ही ऊपर गलत मान लिया था। तो इसको क्या करेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational। This result came due to our wrong assumption। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत मान लिया। और हमने कहां पे माना, हमने माना
कि इसको रेशनल नंबर मान लिया। जैसे ही रेशनल का उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट हेंस 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से दी है तो ये 6 + √2 बहुत आसान है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले शुरू से देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आए। ठीक है, तो हम क्या करें, लेट अस कंसीडर 6 + √2 इज रेशनल नंबर। जैसे ही हमने इसको रेशनल नंबर माना तो क्या करेंगे, 6 + √2 = a/b, वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। बताओ, हमने इतने सारे सवाल कर लिए, किसी में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। जो प्रूव करवा रहा है उसका उल्टा यहां पे माना और a/b मान के a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, √2 को हम सिंगल साइड छोड़ेंगे, 6 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो √2 = a/b - 6। तो इसको एज इट इज बिल्कुल नहीं छोड़ना, एलसीएम में लेना पड़ेगा। b आया एलसीएम, a - 6b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे a, b और 6 जो है वो इंटीजर्स है। हेयर a, b एंड 6 आर इंटीजर्स। तो बताइए, इंटीजर्स करने के बाद मुझे क्या लिखना था? हमें लिखना था जो भी राइट में है वो का पूरा क्या होगा, रेशनल। सो a - 6b अपॉन b इज रेशनल। जैसे ही ये रेशनल हुआ तो ये भी रेशनल हो जाएगा, विच गिव्स रिजल्ट दैट √2 इज रेशनल। जैसे ही रेशनल आया तो हमने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा है कि √2 इर्रेशनल प्रूव करो, लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, रेशनल। गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, जो हमने ऊपर माना था वो गड़बड़ हो गई। तो यहां पे हमने लिखा विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational. This result came due to our wrong assumption. और हमने क्या माना था गलत, हमने रेशनल मान लिया था, तो हमको इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा। हेंस 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखा बेटा, 3 नंबर लेना कितना आसान है। यहां पे बस हमने कुछ लाइनें समझी, उसको दिमाग में उतारा और हमारे 3 नंबर बोर्ड में पक्के। तो बेटा मेरा बस यही कहना है कि इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये पूरी की पूरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय।